ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा पूछ रहा है, बीमार हो गए तो क्या रोना शुरू कर दोगे? बीमार हो गए तो क्या रोना शुरू कर दोगे? बाबा कहता, बीमार हो गए तो क्या रोना शुरू कर दोगे? दर्द हो गया तो क्या करोगे? दर्द हो गया तो दिल शिकस्त होना दवाई हो जाता है क्या? दिल शिकस्त होना दवाई होता है क्या? बाबा कहता, बीमारी चली जाएगी कि बढ़ेगी? अगर आप रोना शुरू कर दिए, दिल शिकस्त हो गए तो क्या बीमारी चली जाएगी आपको छोड़कर? लेकिन दिल शिकस्त हो जाते, कहाँ ठीक हो रहा, दर्द तो हो ही रहा है, कुछ तो हो ही नहीं रहा, ये सब मन में चलना शुरू हो जाता है। तो बाबा आज पूछता है कि दर्द हो गया, किसी कारण कोई हिसाब किताब आ गया, उसके कारण हो गया, पिछले जन्म का है, इस जन्म का है, वो सारा कुछ तो चुकतू होगा ना किसी बहाने। तो दर्द हो गया तो क्या तुम्हारे हार मान लेने से दवाई आ जाए, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा तुम्हारा दर्द? कि बीमारी चली जाएगी कि बढ़ेगी? चली तो नहीं जाएगी, बल्कि और बीमारी बढ़ जाता है। जब हिसाब किताब आ ही गया है, दर्द आ ही गया है, तो क्या करना है? हिसाब किताब आ गया ना, लेकिन दिल शिकस्त से बीमारी को बढ़ा देते हो। जब हार मान लेते हैं ना, यानी कि हम आत्मा हार मान लिए सब प्रकृति के आगे, और बोले कि अब तुम जो करो, तो जो करेगा तो प्रकृति तो इतना समय से कर ही रही है। हम मालिक थे आत्मा, और आत्मा क्या किए कि मन बुद्धि पर छोड़ दिए कि जाओ तुम अब चलाओ राज्य भाग, हम नहीं कर पाएंगे। अब विकारों के वशीभूत हम आत्मा बिजी हो गए विकारों में, और मन बुद्धि को बोल दिए कि जाओ अब तुम राज्य चलाओ, अब हम नहीं चला सकते हैं। और मन बुद्धि को तो पूरा आया नहीं, उन लोग का ज्ञान खत्म होता गया, और मन भी क्या हो गया, बुराई देख देख कर, अच्छाई मिला नहीं उसको खाना, बुराई देख देख कर अशांत होना शुरू हो गया। अब मंत्री जब अशांत हुआ तो बुद्धि भी काम करने नहीं लगी कि अब हम क्या करें। और जब मन बुद्धि भी कंट्रोल करने से बाहर हो गया शरीर को, तो शरीर अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया। इसीलिए लोग क्या कहते हैं कि करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन ऐसा परिस्थिति आ गया कि मुख द्वारा कुछ निकल गया, बोलना नहीं चाहते थे, हो गया, मारना नहीं चाहते थे, हाथ से थप्पड़ हम मार दिए। ये शरीर की कर्मेंद्रियां अपना काम करना शुरू कर दी। अब जैसे जैसे मालिक हटा, मंत्री हटा, सलाहकार हटा, तो प्रजा का राज्य प्रजा पे हो गया। प्रजा का ये भी प्रजा हो गया ना, आत्मा भी क्या हो गया, प्रजा हो गया। और क्या हो गया, प्रजा पर जब राज्य सोचे तो हाथ अपना कार्य करने लगा, अपना मनमानी, आंख अपना मनमानी, मुख अपना मनमानी, जीभ अपना मनमानी, सब अपना अपना मनमानी करना शुरू कर दिए। और इसके कारण क्या हो गया कि आज ये बीमारी जन्म ले लिया, चाहे मन का डिप्रेशन हो, चाहे शरीर का में कोई रोग हो, ये सारा कुछ जन्म लेने लगा। हम चिंता करने लगे, उसके बाद ज्ञान तो था नहीं कि कैसे अब राज्य भाग अपने हाथ में ले। अब राजा देखा कि मन बोल रहा बार बार कि अब मन शांत नहीं है, हमको अशांति चाहिए, हमको शांति चाहिए। अब राजा को तो समझ में नहीं आ रहा कि हम इसको शांति दे तो दे कहाँ से, क्योंकि आत्मा खुद भूली हुई है कि हम कौन हैं, हम तो कमज़ोर हैं, ये जान गए। अब आत्मा कमज़ोर हो गई, सोच में पड़ गई, अब क्या करे, पुकारना शुरू कर दी कि हे भगवान आप कहाँ हैं, आप हैं भी कि नहीं हैं, आप अपना सबूत दीजिए। और बीमारी के लिए चिल्लाने लगे कि बहुत दर्द हो रहा। दर्द करना या दर्द ठीक करना दोनों ही हमारे कंट्रोल में था, लेकिन हम दर्द को ख़त्म करना नहीं चाहें क्योंकि हमको ज्ञान भी नहीं था। तो हिसाब किताब आ गया, लेकिन दिल शिकस्त से तुम बीमारी को और ही बढ़ा देते हो। तो अब अभी क्या किए कि प्रकृति को सकाश दिए, परमात्मा से किरणें लेकर शरीर को सकाश दिए, और शरीर की सारी कर्मेंद्रियां स्वस्थ होती चली जा रही है। अब योग द्वारा भोजन इतना ज़्यादा हम लोग डाल रहे थे पेट में, उतना ज़्यादा भोजन लेने वाला भी नहीं है हमारा शरीर, इतना ज़्यादा भोजन लेने वाला भी नहीं है, भोजन भी बहुत थोड़ा। सतयुग में कितना, एक फल खा लेंगे हो जाएगा 24 घंटे, एक फल। इसीलिए देखते हैं ना कि पूजा पाठ में भोग लगाते हैं, कितना थोड़ा सा फल लगाते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा फल खा लिए हो गया, वो सतो प्रधान स्थिति है।
तो जैसे जैसे हम यहाँ से शांत होते जाएंगे, हमारी स्थिति सतो प्रधानता की ओर भाग रही है। और उसके कारण हमारा क्या हो रहा है कि भूख प्यास दुख टेंशन जो जा रहा था, खाओ पचाओ बनाओ, इसमें जा रहा था समय, उससे धीरे 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 छुटकारा मिल रहा है कि नहीं छुटकारा? पहले जैसा है कि बनाओ खाओ खिलाओ, यही नहीं है। अब पहले से बहुत कम हो गया। कम हो गया क्यों? कि जो हमारा एनर्जी वेस्ट हो रहा था, वो वेस्ट होना बंद हो गया, अब बेस्ट बनना शुरू हो गया, जिसके कारण हमारी ताकत जो है जमा हो रही है। और जमा होने के कारण अब खान पान की ओर भी ध्यान नहीं जा रहा, और हम काम भी ज़्यादा करने लगे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ राजा जो है अपना शक्ति अब बिखेरा, और राजा को शक्ति उसका राजा दे रहा है, शिव परमात्मा दे रहा है शक्ति। और ये आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही। तो हमें देखना है कि हम आत्मा बहुत शक्तिशाली हैं, हमें सब कुछ करना आ सकता है, सबको ठीक करना आ सकता है, खुद को भी स्वस्थ रहना दूसरों को भी। लेकिन जब हम दिल शिकस्त हो जाते हैं तो बीमारी बढ़ जाएगा, बीमारी बढ़ जाएगा। क्योंकि जब मालिक ही हार मान ले तो बच्चा तो और रोना शुरू कर देगा ना। घर में अगर माँ बाप ही क्या हो जाए, थक कर बैठ जाए कि अब हमसे कुछ नहीं हो, तो बच्चे क्या करेंगे? बच्चे रोएंगे ना। तो ये सारी कर्मेंद्रिय हमारे बच्चे हैं, मन बुद्धि हमारे बच्चे हैं, तो ये बच्चे और रोना शुरू करते हैं। तो इस बाबा कहता है कि दिल शिकस्त से तुम बीमारी को बढ़ा लेते हो। करते चलो, करते चलो, चाहे माँ पिता जो रहता है वो जाए कमाने के लिए, और कितना भी कमाए वो कुछ तो लाएगा ना, कम से कम दाल रोटी खिलाएगा, मार भात खिलाएगा, कमाने जाएगा तब तो लाएगा ना। तो उसी तरह आत्मा को अच्छे कार्यों में लगाते चले जाएं, लगाते चले जाएं। थोड़ा 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 करके जमा होते होते फिर ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए आत्मा को कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनाना है कि हमसे होगा ही नहीं। खर्च ज़्यादा बढ़ जाता है जब बीमारी होता है, शक्तियों का खर्च, योग ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो इसीलिए बाबा कहता है ना कि बच्चे जब तुम कुछ बीमारी आए या ना आए, फिर भी तुम योग द्वारा शक्ति को जमा करो, पुण्य का खाता को जमा करो। तो बाबा कहता है इसीलिए हिम्मत वाले बनो, तो बाप भी मददगार तुम्हारे बन जाएंगे, बाप भी मददगार बन जाएगा। ऐसे नहीं कि रो रहे हैं, हाय क्या करूं क्या करूं, और फिर सोचो कि बाबा की तो मदद मिलती ही नहीं। बाबा की मदद मिलती, आंख बंद है, दिन है बाहर में, आंख बंद कर लिया, बोलते क्यों नहीं दिन निकल रहा है, क्यों नहीं दिन निकल रहा है? दिन होना चाहिए, अब तो टाइम हो गया है। लेकिन आंख खोलेंगे तब तो देखेंगे ना कि दिन हुआ है। तो उसी तरह परमात्मा तो शक्ति दे रहा है, और हम उसको लेना ही नहीं चाहे। अब कैसे नहीं लेना चाहते? क्योंकि हम लौकिकता तरफ माया की तरफ फंसे हुए हैं। तो हम शक्ति कहाँ से लेंगे? हम तो दिल शिकस्त हो जाते हैं माया को देख देख के। और माया तो चाहती है ना, अभी तमो प्रधानता में है, वो तो चाहती है कि इसको दिल शिकस्त कर दे। लेकिन बाबा भी एक तरफ हार मानने नहीं दे रहा है। इसीलिए रस्सा का सियोरा, एक तरफ माया खींच रही है, एक तरफ बाबा खींचता है। होता है कि नहीं? बाबा भी खींचता है, माया भी खींचती है। बीच में हम सोचते हैं कि हम किधर जाएं। हमारा मन बुद्धि भी अभी उधर ही भागता है, माया की तरफ भागता है, क्योंकि 63 जन्म से उसके अनुसार चलते आए हैं। और बाबा की तरफ भी भागता है। अब निर्णय शक्ति करना है कि हम किधर भागे। माया की तरफ तो भाग भाग के थक गए हैं, तो आज इतना खराबी हो गया है, तो अब तो बाबा की तरफ भागे, अब तो बाबा की ओर दौड़े कि नहीं बाबा अब आपकी तरफ रहना, अब चाहे जो मिले, चलो सुख मिले दुख मिले। ये विश्वास है ना आत्मा को कि अगर बाबा की तरफ रहेंगे तो सब अच्छा होगा। ये तो सबको विश्वास होगा, क्योंकि ये भगवान है, वो तो लेता नहीं है, देता है। लेकिन ये तो ये भी महसूस होता है कि माया की तरफ जाने से तो हार होगा, तो फिर हम माया की तरफ क्यों चले जाते हैं? कोई भी परिस्थिति आता है तो हम माया की तरफ क्यों जाते हैं? हमेशा बाबा बोलता है कि बच्चे बोलो अच्छा होगा, माया बोली नहीं अब अच्छा हो सकता है, सब दरवाजा बंद हो गया। लेकिन बाबा बोलता है बोलो बच्ची कि सर्वशक्तिमान मेरे साथ है, मेरे साथ सब अच्छा होगा, और हम हार ना माने तो जीत होगा कि नहीं? किसका किसका अनुभव है कि जीत होगा ही होगा? होगा ना। ये तो सभी आत्माएं जानती है कि जीत होना ही है। लेकिन हम कितना माया की तरफ है, कितना बाबा, ये चेक करें।
अगर 50-50 है तो 50 बाबा दे रहा शक्ति और 50 हम उधर गंवा दे रहे हैं, जमा नहीं हो रहा है, जमा नहीं हो रहा है। तो इसीलिए बाबा कहता है 100% बच्चे इधर ही रहो, ताकि 100% तुम 100% में 50% खर्च हो तुमको सबसे निकलने में, और 50% जमा हो सत्युग में जाने के लिए। सारा कुछ जमा नहीं होता। सारा खाना खाते हैं, कितना भी खाना खाते हैं, तो क्या सारा खून बन जाता है, सारा ताकत में आ जाता है, कि वेस्ट के रूप में निकलता भी है, वेस्ट में जाता है ना। तो उसी तरह बाबा का ज्ञान गुण शक्ति है कि 100% बाबा देता है, उसमें 50% हमारा खर्च हो जाता है और 50% जमा होता है। लेकिन अगर हम माया की तरफ चले जाए, जो 50% जमा होने का, वो नेगेटिव और व्यर्थ चलाने से वो 50% जमा भी खत्म हो जाता है। और जब हमारा हिसाब किताब आएगा तो जरूर, क्योंकि 63 जन्म से चढ़ा हुआ है, तो आएगा जरूर। तो उसमें हम दिल शिकस्त हो जाते हैं, क्योंकि जमा तो किए नहीं है, जमा तो किए नहीं है। इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे अपने ऊपर अटेंशन रखो, अपने ऊपर। तो बाबा की मदद जरूर मिलती है। हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो हिम्मत क्या करना है कि 100% हम बाबा की तरफ रहें। माया बहुत सारी परिस्थितियों को दिखा रही है, तो 50% क्या खर्च करना है, सबको सकाश देना है। शरीर को भी सकाश देना है, प्रकृति को, बाहरी प्रकृति को सकाश देना है, आत्माओं को सकाश देना है, क्षमा याचना, ये 50% खर्च करना है। और 50% हम जमा भी करते चले, जो सबकी सेवा करके पुण्य का खाता के रूप में भी जमा करें। तो ये क्या हो जाएगा, लास्ट में हमारी विजय निश्चित है। करते 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 एक तरफ सेवा जो कर रहे हैं, सकाश जो दे रहे हैं, मेरा तो चुकतू हो रहा है पिछले जन्मों का, और 50% जमा भी हो रहा है। तो उससे क्या होगा, धीरे 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 100% में पहुंच जाएगा, और ये 100% विजय का निशानी हो जाएगा। आप परिस्थिति आएगा भी ना तो हल्केपन का अनुभव करेंगे, कोई भारीपन का नहीं। ये निशानी है कि हमारा चुकतू हो गया है, इसलिए हल्कापन। अभी कौन कौन हल्कापन अनुभव करते हैं जिंदगी में? हल्कापन अनुभव हो रहा है कि अभी भी भारीपन है? हल्कापन है, समझ लीजिए कि मेरा बहुत हद तक चुकतू हो गया है, रिलैक्स हो रही है अब आत्मा, कि अब मेरा 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। बहुत थोड़ा सा रहा है, वो भी चुकतू होना ही है जब हम करते चले जाएंगे तो। लेकिन अब चुकतू होने लग जाता है ना, मन को शांति मिल जाता है, सुख मिल जाता है, तो फिर मन क्या होता है ना, कि जैसे गुरुत्वाकर्षण, कितना भी ऊपर कोई सामान आप ऊपर फेंकेंगे, वो आकर्षित कहाँ होती है, नीचे की ओर होती है ना, खींचता है ना गुरुत्वाकर्षण शक्ति। उसी तरह हम जब तक इस प्रकृति में हैं, तो ना चाहते हुए भी प्रकृति प्रकृति को खींचती है। तो जैसे ही हमारा हिसाब किताब चुकतू होता है, हम सुख में आने लगते हैं, तो फिर दुनियावी सुख खींचना शुरू कर देता है, दुनियावी लोग खींचना शुरू कर देते, अब आओ आओ। और हम भी सोचते नहीं, बहुत अच्छा परिवार है, अब इसमें रम जाना चाहिए। तो कभी भी लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक, तीनों प्रकार की आत्माएं खींचती हैं। इस ज्ञान में आने के बाद लौकिक से कुछ देर के लिए किनारा करते हैं, तो अलौकिक परिवार खींचता नहीं, बहुत अच्छा परिवार है, तो अलौकिक से भी परीक्षा आ जाता है। क्योंकि अभी कोई भी शरीरधारी अपना नहीं है, कोई भी शरीरधारी, चाहे आप सतयुग में भी पहुंच जाएंगे ना, तो वहां भी शरीरधारी अपना नहीं होते, वहां आत्मा आत्मा को देखती है, और सभी अपने अपने में न्यारे और प्यारे होकर खेल खेलती है, इसीलिए वहां सुखी होती है। और यहाँ पर कलयुगी वातावरण होने के कारण हम एक दूसरे के पिछाड़ी हो जाते हैं, उसमें फंस जाते हैं। और इसी फंसने से अपने आप को बचाना है कि बच्चे हम जान रहे हैं, बाबा भी बोलता है, बच्चे हम जान रहे हैं कि ये प्रकृति तुमको खींचेगी, लेकिन तुम अपने आप को सेफ रखना, यही तुम्हारा ड्यूटी है कि अपने आप को सुरक्षित रखो। किसी भी देहधारी में, बाबा सुबह की मुरली में बोला था ना कि बच्चे मुरीद, कल की मुरली में, बच्चे किसी भी देहधारी का मुरीद मत बनो। मुरीद मतलब चेला, हाँ, चेला, जो बोले गुरु वही कर लेंगे, ये होता है। तो जो लौकिक परिवार भी जो बोले वही कर लिए, गलत सही सब कर लिए। फिर अलौकिक परिवार में गलत सही सब कर लिए, अपना निर्णय शक्ति यूज नहीं किए। हम उससे पूछ लेंगे ना तब हाँ करेंगे, क्यों? बाबा और मैं, हम उससे पूछेंगे तब ये काम में हाँ करेंगे। तो ये आप उसका मुरीद, नौकर चाकर भी बन जाएंगे आप उसका, इस जन्म में मुरीद, और हर जन्म में दास दासी उसका बनेंगे। आप तो समझ रहे नहीं, मेरा परिवार है ना, हम उसका कैसे नहीं सुने। तो ये दास दासी का ही रोल हो गया कि हम उससे पूछ लेंगे, अरे बाबा कह रहा है हाँ या ना,
हम अपना निर्णय शक्ति यूज करें, सब अकेले हो जाएं, कोई किसी के पिछाड़ी मत रहें, कोई किसी के पिछाड़ी नहीं, अकेले अकेले हो जाए। और निर्णय शक्ति रोज बाबा ज्ञान दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है, उससे निर्णय शक्ति आ रहा है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो अभी भी हम क्या कहते हैं, उससे पूछ कर आएंगे ना, तब हम बोलेंगे। तो लिख रहे हैं भाग्य अपना, हम लिख रहे हैं भाग्य कि क्या क्या हम बनने वाले हैं। क्योंकि बाबा कुछ दिन की मुरली में पहले बोला कि कोई भी बच्चा ना राजा एक बार बनेगा, उसके बाद धीरे धीरे गिरता हुआ स्थिति आएगा सबका, गिरता हुआ स्थिति, रॉयल फैमिली में आएंगे, साहूकार बनेंगे। तो हम हर स्थिति में चेक करें, कोई जन्म में हम तलवार बनाने वाले भी बनेंगे, ज्ञान का तलवार, अभी ज्ञान का चिंतन कर रहे हैं, और ऐसा तलवार बना कर देंगे कि हम सबसे उच्च कोटि के रहेंगे। किसी जन्म में हम किसान भी बन सकते हैं कि थोड़ा सा ही अनाज रहेगा, पद्मा गुना हम खेती अच्छा कर लेंगे। तो हर रूप में सर्वश्रेष्ठ अपना दिखा दे, तो ये भाग्य हमारा सर्वश्रेष्ठ लिखाता चला जाएगा। लेकिन मालिकपना दिखाना है, मालिक बनकर। और मालिकपने में ये नहीं कि हम गलत सही सब करते चले जाएंगे, ये भी तो बाबा कहता है गिरने का निशानी है। सब बाबा के श्रीमत के अनुसार ही निर्णय करें, बाबा के श्रीमत के अनुसार हम खुद निर्णय करें। ये बहुत सूक्ष्म खेल चल रहा है कि हम सोचते ना कि हम उसका बात मान रहे हैं, हम उसका बात मान रहे, ठीक करें, नहीं, सुने सबका, करे मन का। और मन किसका बात पे चले, आत्मा की बात पर। आत्मा किसकी बात पे चले, परमात्मा के ज्ञान के अनुसार। सीढ़ी बाई सीढ़ी चलते चले जाएं। वरिष्ठ दादियों को देखते हैं, ब्रह्मा बाबा को देखे, मम्मा को देखे, क्या परिस्थिति उनके सामने नहीं आया था। एक बार ब्रह्मा बाबा चला गया था छोड़ के, मम्मा पर छोड़ दिया कि बच्ची जब तक तुम ये काम नहीं करोगी तब तक हम नहीं आएंगे। और बहुत बार ऐसा हुआ, वहाँ तो उस समय फ़ोन उनका सुविधा था नहीं कि फ़ोन से बात कर लिया जाए। निर्णय शक्ति करना पड़ता था मम्मा को, हर बात बाबा से पूछ कर करती थी। लेकिन बाबा जब चला जाता था कहीं तो मम्मा निर्णय शक्ति यूज करती थी और खुद निर्णय करती थी और एक्यूरेट करती थी। तो ये सब हम लोगों को भी जगह जगह पर आएगा परीक्षा कि देखते ये कैसा निर्णय करती है, किसी पर आश्रित नहीं रहे और निराधार होकर चले। निराधार कोई भी आधार लेकर ना चले अब, क्योंकि अगर वो आधार छूटा किसी भी कारणवश, कोई भी आधार हो सकता है, अगर छूटा आप उसी दिन दिल शिकस्त हो जाएंगे। क्योंकि आपका आदत पड़ गया था उस पर निर्भर रहने का। वो दिल शिकस्त अगर महसूस भी करे कि वो आत्मा, जिस आत्मा से हम जुड़े हुए हैं, और वो आत्मा शरीर छोड़कर चली गई, लौट कर तो नहीं आएगी। आपका आदत पड़ा हुआ बार बार उससे जाकर पूछने का, नहीं हम उससे पूछेंगे तो ही नहीं बताएंगे। तो उस समय आप तो दिल शिकस्त, आप कौन मेरा सहारा बनेगा, क्योंकि आप बाबा को सहारा तो बनाए नहीं। आप तो बार बार देधारी से पूछ कर कोई काम कर रहे हैं। तो ये आप लिख दिए, हम जब भी जन्म लेंगे ना, हम उसके पिछाड़ी में ही जन्म लेंगे। इस जन्म में हम पति हैं, पत्नी हैं, माँ हैं, बेटी हैं, जो भी हैं, लेकिन अगले जन्म में हम उसका दास दासी बनेंगे। तो ये भाग्य लिखने का कलम हमारे हाथ में है, हम क्या लिखते हैं खुद नहीं निर्णय करें। ओम शांति।